छत्तीसगढ़ का बस्तर इलाका जहां प्रकृति अपने सबसे अनछुए रूप में बसी है। घने जंगल, ऊंचे पहाड़, कठिन पगडंडियां और बीच बीच में बसे छोटे छोटे आदिवासी गांव, यही इलाका लंबे समय तक नक्सली हिंसा और आतंक के लिए भी जाना जाता रहा है। लेकिन इसी आतंक के बीच एक ऐसी जगह है जिसने न केवल ग्रामीणों के विश्वास को जिंदा रखा, बल्कि यह साबित कर दिया कि भय कितना भी बड़ा क्यों न हो, आस्था उससे कई अधिक गहरी और अडिग होती है। यह जगह है नारायणपुर और कोंडागांव जिले की सीमावर्ती ग्राम पंचायत नरिहा का आश्रित गांव राजबेड़ा। यहाँ सदियों पुरानी भगवान गणेश और माँ दुर्गा की प्रतिमाएं स्थापित हैं, जो आज भी गांव के लोगों की श्रद्धा और शक्ति का केंद्र बनी हुई हैं। गांव के बीचों बीच खेतों से घिरे इस मंदिर का स्वरूप भले ही साधारण लगे, लेकिन इसका इतिहास और महत्व असाधारण है। हर सोमवार यहाँ गांव का पुजारी पूरे विधि विधान से पूजा करता है और दूर दराज से लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं। गांव के लोग मानते हैं कि इन प्रतिमाओं से उन्हें शक्ति और साहस प्राप्त होता है। उनके लिए यह मंदिर केवल पत्थर और ईंट का ढांचा नहीं, बल्कि जीवन का संबल है। लेकिन इस मंदिर तक का सफर कभी आसान नहीं रहा। नक्सलवाद के चरम दौर में जब इस इलाके में दहशत और खौफ का माहौल था, तब राजबेड़ा का यह मंदिर भी निशाने पर आ गया। नक्सलियों ने धार्मिक आयोजनों और पूजा पाठ को रोकने के लिए यहाँ कई बार दबाव बनाया, भजन कीर्तन और सामूहिक पूजा पर रोक लगाई। यहाँ तक कि ग्रामीणों को धमकी दी गई कि अगर उन्होंने पूजा करना जारी रखा तो मंदिर को तोड़ दिया जाएगा। नक्सलियों ने विरोध स्वरूप कई बार पर्चे भी फेंके, जिसमें साफ लिखा होता था कि ग्रामीण इस स्थल पर इकट्ठा ना हो और ना ही धार्मिक गतिविधियां करें। पुजारी हूँ, राम साई सलाम। बहुत पुराना है यहाँ, हमारा दादी भी नहीं जानते हैं। बहुत पुराना है यहाँ। हर पूजा में हम लोग सोमवार दिन करता हूँ पूजा। यहाँ के आसपास लोग आते रहते हैं। वो मना कर रहे हैं, पूजा नहीं करना है, इसको छोड़ना है, मंदिर को भी छोड़ूंगा क्या क्या बोले थे। अच्छा, मंदिर तोड़ देंगे बोले? हाँ। अच्छा। और बम गाड़े थे। बम भी गाड़े थे? बम भी गाड़े थे। मैं सोमवार दिन आए थे बड़े सुबेरे, यहाँ बढ़ाते रहा है। और एक जन आए थे, किधर से आए? नहीं, रास्ता से आए हैं। चलो 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 यहाँ। कौन तुमको यहाँ बताए थे? हाँ बोले हमने ही, हम लोग हर सोमवार पूजा करता हूँ, तब हम लोग आए थे और यहाँ बढ़ाता हूँ। ग्रामीण बताते हैं कि नक्सली इस जगह को निशाना बनाने के लिए कई बार आईईडी तक का प्लांट कर चुके थे। कई मौके पर जब सुरक्षा बलों के जवान दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे, तो उनके खिलाफ विस्फोट की साजिश रची गई। एक ओर आस्था का केंद्र यहाँ मंदिर था और दूसरी ओर आतंक का साया। लेकिन इन सब के बावजूद गांव के लोगों का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। गांव के बुजुर्गों का कहना है कि वे मानते हैं कि भगवान गणेश स्वयं उनके रक्षक हैं। यही विश्वास उन्हें भय से लड़ने की ताकत देता है। महिलाएं हर सोमवार दीपक जलाकर माँ दुर्गा के चरणों में गांव की शांति और सुरक्षा की प्रार्थना करती थी। पुरुष श्रमदान और चंदा इकट्ठा करके मंदिर की देखभाल में जुटे रहते। यहाँ तक कि नक्सलियों की धमकियों के बीच भी ग्रामीणों ने चंदा जुटाकर मंदिर भवन का निर्माण कराया, ताकि धरोहर सुरक्षित रह सके। इस मंदिर का सटीक इतिहास किसी को मालूम नहीं है। कोई लिखित प्रमाण नहीं, कोई शिलालेख नहीं, केवल बुजुर्गों की स्मृतियां हैं जो बताती है कि यह प्रतिमाएं कई पीढ़ियों से यहाँ स्थापित है। कुछ लोग कहते हैं कि खेतों में काम करते समय इन्हें खोजा गया था और गांव के बीच स्थापित कर दिया गया। तब से यहाँ पूजा अर्चना का केंद्र बनी हुई है। चाहे सही इतिहास अज्ञात हो, लेकिन गांव वालों के लिए यह प्रतिमाएं दिव्य शक्ति का प्रतीक है, जिनके सहारे उन्होंने आतंक और भय के दिनों में भी साहस बनाए रखा। आज यह मंदिर गांव के लिए सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि साहस, संघर्ष और आस्था का प्रतीक बन चुका। तीजाराम राजबेड़ा, वो तो पुराना है, वो बहुत पुराना। हमारा दादी पीढ़ी दाई के नहीं जानत। ये मंदिर के बारे में तो खूब बहुत पुराना है, एक कहा नहीं उकनी सकत बल।
मग पासे आपस करून दिलो हे बाटले पर आम बैला नीला बैला गाड़ी में आणला इथं तो दुर्गा और गणेश भगवान टी रानी बोले असे गणेश बोले असे इथं सब पूरा ना आगेतले बोले इथं जंगल रहे माने आमचे दादी बाप मान बोले सांगू सो इथं जानवर बोले खूबे रहे आणि ये पूरा एक खनार बोले तो डोळगा रहे बोलसो आमचे दादी मान बोले सांग तो कि तो मैं नहीं जानू। यह गवाही देता है कि कैसे आतंक और हिंसा के बीच भी लोग अपने विश्वास से जुड़कर टिके रहे। यह मंदिर इस बात का जीवंत प्रमाण है कि जब आस्था सच्ची हो तो कोई भी ताकत उसे मिटा नहीं सकती। आज जब हालात बदल रहे हैं और नक्सलवाद की जकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ रही है, तब यह मंदिर न केवल श्रद्धालुओं का स्थल है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा भी है। मेरा नाम गीतेश कुमार सलाम है। ये मंदिर तो पहले जंगल था सर यहाँ पर, तो उतनी समय का है, मतलब यहाँ मंदिर भी पहले नहीं था, हम लोग यहाँ गांव वाले बनाए हैं। पहले मतलब खुला था यहाँ और छोटा छोटा था, मतलब मूर्तिमान पहले के सियान लोग बताते थे छोटा छोटा था बोल करके, मतलब अभी बढ़ते जा रहा है। जैसे पूजा पाठ करते हैं तो और देखते देखते ही अभी बढ़ते जा रहा है, बड़ा होते जा रहा जी बड़ा होते जा रहा है। पहले के सियान मन बताते थे, हमको उतना मालूम नहीं है। तो तहसीलदार तो यहाँ से मतलब कोंडा गांव से आए, तो फिर तहसीलदार साहब मतलब भेजे मन कोंडा गांव वालों से, मतलब वो लेने आए तो ले जा रहे थे मन बैल गाड़ी से, 2-3 गाड़ी लेके आए, 2-3 गाड़ी मतलब ले जाते समय टूट गया टूट गया। जी। तो टूट गया इसलिए फिर वहाँ पहुँचाते ही तहसीलदार साहब का मतलब लड़का ख़त्म हो गया, इसलिए उसको मतलब तहसीलदार साहब सोचा होगा कि मतलब उस मूर्ति के कारण ऐसा हो गया है बोलकर वो मूर्ति को मतलब वापस यहाँ पर ला दिया गया जी। नक्सली को भी परेशान किए थे सर, मतलब यहाँ भजन वजन कीर्तन के करने समय भी मतलब यहाँ मत करो क्या क्या बोलते थे सर जी जी जी। ये बम तो मतलब माइंस यहाँ बिछाए थे सर, जो पुजारी अभी बता रहा था सर, मतलब बम गाड़े तो सोमवार हर दिन पूजा करने आता था सर। तो मतलब सुबह सुबह पहुँचा, यहाँ झाड़ू लगा रहा था, तो फिर मिलेशिया वाले ही पास दे के मन इसका झाड़ू लगाते समय का, तो उन लोग फिर बोले मन यहाँ से हटो हटो बोल करके, जाओ बोल करके, उन लोग के उसको मालूम था उन लोग यहाँ बिछाया हुआ था, यहाँ मत रहो बोल कर।